एक बार का जमाना था, एक शांत और हरियाली से भरा गांव जिसका नाम शांतिगढ़ था। ये गांव प्रकृति की गोद में बसा था, नदी के किनारे, पहाड़ियों के बीच, जहां सुबह को कण कण में संगीत और सांसों की लय थी। लेकिन इस गांव के लोग जैसे हर जगह जीवन की भागम भाग, चिंताओं और मन के शोर से जूझ रहे थे। और इसी गांव में जन्मा था एक युवक, अर्जुन। अर्जुन का मन हमेशा बेचैन रहता था। वह पढ़ाई, काम, रिश्तों, भविष्य की चिंता में उलझा रहता, कभी खुश तो कभी निराश, लेकिन शांति नाम मात्र। एक दिन गांव में आया एक योगी साधु जिसका नाम था बोधि। वह अपने भीतर एक गहरा ज्ञान लिए, शांत, नियत और स्पष्ट विचारों वाला। लोग बोले, यह इंसान तो बिल्कुल शांत हैं, इनका मन स्थिर है। अर्जुन ने पूछा, आप कैसे इतने शांत रह पाते हैं? बोधि ने मुस्कुराते हुए कहा, मैंने एक सरल लेकिन गहरा अभ्यास सीखा है, सांसों का नियंत्रण। और यहीं से शुरू होती है हमारी महान कहानी, एक साधारण अभ्यास जिसने अर्जुन का जीवन बदल दिया। बोधि ने कहा, मित्र, सांसें बाहरी चीज नहीं है, ये तो जीवन का मूल स्वर है। यहाँ शक्ति है अंदर की दुनिया बदलने की। उन्होंने बताया कि सांसों का नियंत्रण प्राचीन काल से ध्यान, योग और बुद्धि योग का हिस्सा रहा है। बुद्ध के समय में भी साधक प्राणायाम और ध्यान का अभ्यास करते थे, जैसे मन को शांत करना। लेकिन बोधि ने अर्जुन को सिर्फ तकनीक नहीं दी, विचार दिया। पहले सांसों को समझो, फिर जीवन को। उन्होंने कहा, जब तुम सांस रोकते हो, तुम सिर्फ हवा को नहीं रोकते, तुम अपने विचारों को भी शांत करना सीखते हो। अर्जुन ने पूछा, हमारे मन पर इसका क्या असर होता है? बोधि बोले, मन वही करता है जो सांसें करती हैं। ये सुनते ही अर्जुन चौंका। उसने कभी इस तरह नहीं सोचा था। दूसरा अध्याय, पहला अभ्यास, सांस रोकने का तरीका। बोधि ने अर्जुन को सरल अभ्यास बताया। शांत बैठो, पीठ सीधी, धीमी गहरी सांस लो नाक से। एक क्षण के लिए रोको बिना जोर लगाए, धीरे धीरे छोड़ो, शांत और सहज। पहले दिन अर्जुन ने मुश्किल से 3 सेकंड रोका, दूसरा दिन 5 सेकंड, तीसरा दिन 10 सेकंड। बार बार अभ्यास से उसके शरीर में बदलाव आया, तनाव कम हुआ, मन स्पष्ट हुआ, सोच ज्यादा शांत। लेकिन इसी बीच एक समस्या आई। एक दिन अर्जुन के मन में उथल पुथल हुई, ये तरीका सही है या नहीं? क्या सांस रोकने से सच में कुछ फर्क पड़ेगा? लोग कहते हैं ये सिर्फ भ्रम है। मन ने सवाल किए तो शरीर ने जवाब दिया। दिल तेज धड़कने लगा, सांसें उथली, मन परेशान। अर्जुन निराश हुआ और वो लगभग अभ्यास छोड़ने ही वाला था। तब बोधि ने पास आकर कहा, मन का शोर अभ्यास का विरोध के साधन है, विरोध नहीं। बोधि ने समझाया, असली अभ्यास तो उस समय होता है जब मन कहता है यह मुश्किल है। उन्होंने कहा कि बुद्ध के समय में भी साधक कठिनाई में ही सीखते थे, न कि केवल आसान समय में। एक शाम बोधि ने अर्जुन को नदी के किनारे बैठाया और कहा, बुद्ध ने कहा था, मन ही हमारा सबसे बड़ा शत्रु है और मन ही हमारा सबसे बड़ा मित्र भी है। उन्होंने बताया कि मन शक्तिशाली है क्योंकि वही सोचता, नियंत्रित करता और निर्णय लेता है। लेकिन जब मन अस्थिर हो तब वही त्राहिमाम करता है। बोधि ने कहा, सांस रोकना है तो पहले सोच को रोकना सीखो। ये सुनकर अर्जुन चक्कर में पड़ गया। बोधि ने समझाया, जब तुम सांसों को नियंत्रित करते हो, तुम विचारों को भी नियंत्रित कर सकते हो। ये बुद्ध का गहरा रहस्य था। समय बीतता गया। अर्जुन ने हर दिन अभ्यास किया, 10, 20, 30, 60 सेकंड तक। धीरे धीरे उसके भीतर बदलाव आया। चिंता कम हुई, ध्यान की शक्ति बढ़ी, क्रोध कम महसूस हुआ, निर्णय स्पष्ट होने लगे, मन शांत और संतुलित। लोग हैरान थे, अर्जुन इतना शांत कैसे हो गया? और अर्जुन मुस्कुराकर केवल एक बात कहता, मैंने सांसों को सीखा, इसलिए मन को पाया। एक दिन बोधि ने अर्जुन से कहा, अब तुम तैयार हो, मैं तुम्हें बुद्ध का सच्चा संदेश बताऊं। उन्होंने कहा, हमारी वास्तविक शक्ति हमारे भीतर है, हमारे मन में। मन की शक्ति को नियंत्रित करने का पहला मार्ग है सांसों का नियंत्रण। बोधि ने समझाया, जब मन स्थिर होता है, निर्णय स्पष्ट होते हैं। जब सांस नियंत्रित होती है, विचार शांत होते हैं। जब विचार शांत होते हैं, ध्यान मजबूत होता है। जब ध्यान मजबूत होता है, जीवन में संतुलन आता है। ये बुद्ध का वास्तविक सूत्र था। अर्जुन ने इस अभ्यास को गांव के लोगों को सिखाया। धीरे धीरे पूरा शांतिगढ़ बदल गया। तनाव कम, सामंजस्य बढ़ा, पारिवारिक जीवन बेहतर, युवा विद्यार्थी अधिक ध्यान केंद्रित, किसान शांत मन से खेती। लोग बोलने लगे, हम सांसों को समझने लगे हैं, इसलिए जीवन ने हमें समझा। अंतिम अध्याय, महान सीख। बोधि ने कहा, सबसे बड़ी शक्ति बाहरी नहीं, आंतरिक है और यह शक्ति सांसों से शुरू होती है। और अर्जुन ने आवाज में यह सत्य बोला, जब तुम सांस को रोकते हो तब तुम अपने मन को जागृत करते हो। जब मन जागृत होता है तब जीवन जागृत होता है। गांव में कई लोग केवल शांत मन की तलाश में थे, लेकिन अर्जुन ने महसूस किया कि शांति के आगे ज्ञान की भी जरूरत है। एक दिन वह नदी के किनारे बैठा था जहां बोधि फिर आए। बोधि ने कहा, शांति केवल आरंभ है, लेकिन अंतिम लक्ष्य है आत्मज्ञान।
बोधि ने बताया कि बुद्ध ने कभी केवल शांत मन तक ही सीमित नहीं रहकर मन के गहरे रहस्यों को समझा और सिखाया। उन्होंने कहा, जब तुम सांस पकड़े मन शांत होता है, लेकिन जब तुम सांस और मन को समझते हो तब तुम स्वयं को समझ पाते हो। अर्जुन ने पूछा, स्वयं को समझना, इसका क्या अर्थ है? बोधि बोले, जब तुम सोचते हो मैं कौन हूँ, ये प्रश्न सच में बहुत गहरा है। मन शांति में भी खो सकता है, लेकिन तब भी यह एक परत है। असली उत्तर स्वयं के अस्तित्व में मिलता है। ये सुनकर अर्जुन भीतर ही भीतर कांप गया, क्योंकि यह सवाल अब सिर्फ अभ्यास का नहीं, जीवन का था। बोधि ने अर्जुन को एक नया अभ्यास सिखाया, अंतर्मुखी ध्यान। जैसे सांस को नियंत्रित करते समय मन की लहरें शांत होती, उसी तरह अब ध्यान को और गहरा करना था। उन्होंने कहा, जब तुम सांस छोड़ते हो तब बाहर की ऊर्जा निकलती है, जब तुम सांस रोकते हो मन शांत होता है, पर जब तुम सांस धीरे धीरे अंदर लेते हो तब तुम अपने अस्तित्व की गहराई में प्रवेश करते हो। ये सुनकर अर्जुन के भीतर एक नई चेतना जागी। क्या सांस से मैं अपने भीतर तक पहुंच सकता हूँ? बोधि ने मुस्कुराया और कहा, हाँ, लेकिन रास्ता सरल नहीं और गहरा बहुत ज्यादा। अर्जुन ने रोज अभ्यास किया। सुबह सूर्योदय से पहले नदी किनारे सांस को गहरा खींचना और महसूस करना, ध्यान में डूबना। पहले कुछ दिनों में उसके अंदर हल्का सा जलन जैसा अनुभव हुआ, एक तरह की ऊर्जा की हलचल। एक रात उसे उठकर बोधि के पास जाना पड़ा और उसने कहा, मैं महसूस कर रहा हूँ जैसे मेरे अंदर कुछ जाग रहा है। क्या यही शक्ति है? बोधि बोले, हाँ, ये वह शक्ति है जिसको बुद्ध ने अंतर्नाद कहा था। यह ऊर्जा तुम्हारे भीतर की सबसे गहरा सत्य है। बोधि ने समझाया कि सांस और मन का मिलन वही जगह है जहाँ अहंकार का स्वर धीमा पड़ता है। जब अहंकार धीमा होता है, जीवन के निर्णय स्वतः सरल हो जाते हैं। जैसे जैसे अभ्यास गहरा हुआ, अर्जुन के जीवन में चुनौतियां भी बढ़ीं। परिवार की जिम्मेदारियां, गांव के अन्य युवा उथल पुथल, आर्थिक चिंताएं, आत्मशंका। कई दिनों गांव वाले कहते, इतने अभ्यास से क्या फायदा, जमीन की मेहनत क्यों नहीं? कुछ लोग नकारात्मक भी बोलने लगे। ये सब भ्रम है। अर्जुन के मन में फिर एक लहर उठी, क्या वह सही रास्ते पर था? बोधि ने फिर समझाया, जब तुम भीतर की तरफ गंभीरता से चलते हो, बाहरी विरोध स्वाभाविक है। बुद्ध भी उसी रास्ते से गुजरे थे जहां लोग समझ न सके। बोधि ने कहा, सांस रोकना है तो पहले अपने भीतर की बाधाओं को पहचानो। वास्तविक अभ्यास वहीं शुरू होता है जब तुमको लगता है कि तुम आगे नहीं बढ़ सकते। एक शांत सुबह अर्जुन ने गहरा अभ्यास किया और पहली बार उसने अनुभव किया, मन की हर बात एक जगह ठहर गई। एक भीतर की ऊर्जा प्रकट हुई, शांति इतना गहरा कि शब्द कम पड़ गए। बोधि ने मुस्कुराकर कहा, अब तुमने आत्मज्ञान की झलक देख ली है। ये वह शक्ति है जो बुद्ध ने सर्वप्रथम समझी थी। अर्जुन की आंखों में चमक थी, लेकिन वह अभी जानता था कि यह यात्रा समाप्त नहीं हुई, ये तो केवल शुरुआत थी। अर्जुन ने निर्णय लिया, मैं सिर्फ अभ्यास नहीं सिखाऊंगा, मैं ज्ञान बांटूंगा। उसने गांव के सभी लोगों को बुलाया और कहा, हम सांस नहीं रोकते, हम तारांकन सोच को नियंत्रित करते हैं। हम सांस नहीं रोकते, हम तारांकन मन की ऊर्जा को जागृत करते हैं। हम सांस नहीं रोकते, हम तारांकन स्वयं को पहचानते हैं। लोग पहले चौंके, लेकिन धीरे धीरे वे समझने लगे, क्योंकि जब वह बोलता उसके शब्द अनुभव से आते थे, केवल विचार से नहीं। एक शाम नदी के किनारे सब इकट्ठा हुए। अर्जुन ने कहा, बुद्ध ने हमें एक सूत्र दिया है। ये सूत्र साधारण शब्दों में नहीं, बल्कि तारांकन अनुभव में लिखा है। वह सूत्र है सांस, मन और चेतना तीनों की एकता। उसने समझाया, सांस इक्वल्स जीवन, मन इक्वल्स शक्ति, चेतना इक्वल्स वास्तविकता। जब तीनों एक सूत्र में जुड़ते हैं तब जीवन की सभी दिशाएं स्पष्ट हो जाती हैं। लोगों के चेहरे पर आशा की चमक थी, क्योंकि अब उन्हें विश्वास हो गया था कि ध्यान और सांस से ही जीवन की सच्ची शक्ति आती है। समय बीता और शांतिगृह प्रसिद्ध हुआ। लोग दूर दूर से आते, व्यक्ति अपने भीतर की शक्ति समझने। एक दिन अर्जुन ने महसूस किया, अब मैं किसी गुरु को नहीं ढूंढ रहा, गुरु तो भीतर ही हैं। उसने बोधि को देखा, लेकिन वह अब केवल एक साथी था, ना कोई शिक्षक, ना कोई बड़ा व्यक्तित्व, बल्कि समान चेतना वाला मित्र। अर्जुन ने कहा, मैं अब वहीं पहुंचा हूं जहां बुद्ध खुद पहुंचे थे। मन की शक्ति आत्मचेतना है। बोधि ने सिर हिलाया और कहा, तुमने वह पाया है जो साधकों को जीवन भर ढूंढना होता है, स्वयं का साक्षात्कार। अब पूरा गांव अभ्यास कर रहा था। सुबह ध्यान, सांसों का गहरा अभ्यास, मन की शक्ति जागृत। लोगों ने महसूस किया कि तनाव घटा, स्वास्थ्य बेहतर हुआ, निर्णय स्पष्ट, परिवार में संतुलन, जीवन में आनंद। शांतिगढ़ अब केवल गांव नहीं, ये जीवन को समझने का एक केंद्र बन गया। लोग बोलते, जब हम सांसों को समझते हैं तब हम जीवन को महसूस करते हैं। जब हम सांसों को नियंत्रित करते हैं तब हम स्वयं को नियंत्रित करते हैं, और जब हम स्वयं को नियंत्रित करते हैं तब जीवन हमारे लिए खुल जाता है। अब शांतिगढ़ का हर व्यक्ति रोज सुबह जागकर ध्यान और सांसों का अभ्यास करता।
लेकिन अर्जुन ने महसूस किया मानव जीवन की चुनौतियां खत्म नहीं होती। हर दिन नए दिल के डर, रिश्तों की उलझन और बाहरी दुनिया की अशांति लाती। एक शाम अर्जुन ने कहा, सांसों का अभ्यास तो हमें भीतर शांत करता है, पर बाहरी दुनिया की अशांति से कैसे निपटें? तब बोधि ने गहरा उत्तर दिया, शांति तो भीतर से आती है, लेकिन उसका प्रकाश बाहर की दुनिया को बदल सकता है। इस वाक्य ने अर्जुन के भीतर एक नई ऊर्जा जलाई। बोधि ने समझाया, जब तुम भीतर शांत हो, तुम बाहरी अशांति को सरलता से समझते हो, लेकिन जब भीतर अशांति है, बाहरी हर बात उथल पुथल लगती है। उन्होंने कहा, शांति और युद्ध दोनों बाहर के दिखाई देते हैं, लेकिन वे भीतर से आते हैं। अर्जुन ने पूछा, तो क्या मैं बाहरी लड़ाइयों को भी शांत कर सकता हूँ? बोधि बोले, हाँ, जब तुम उन लोगों के मन में शांति का प्रकाश जला सको, और यह प्रकाश तारांकन तुम्हारी सहजता से आता है, न कि जोर से। अर्जुन ने इसे ध्यान में लिया और वह स्वयं गांव के ही लोगों के बीच एक शांति का दूत बन गया। अब गांव के लोग केवल ध्यान कर रहे थे, वे दूसरों को भी समझाने लगे कि तनाव बाहरी कारणों से नहीं, असली कारण मन की उलझन से होता है। एक दिन एक युवक ने पूछा, हम इतने अभ्यास कर रहे हैं, लेकिन क्या इससे जीवन की कई समस्याएं स्वतः ही हल हो जाएंगी? अर्जुन ने उत्तर दिया, जीवन समस्याएं नहीं खत्म होंगी, पर तुम्हारा उनसे निपटने का तरीका बदल जाएगा। अब तुम समस्याओं को अंधेरे की तरह नहीं, सांसों की रोशनी से देखोगे। यह जवाब लोगों के भीतर गहरा असर छोड़ गया। एक दिन गांव में अचानक बाढ़ आ गई। नदी का जल स्तर बढ़ा, खेत पानी में डूबने लगे। लोग भयभीत, लेकिन वे 5 साल पहले जैसे भयभीत नहीं थे। वहां थे अर्जुन शांत, बूढ़े आश्वस्त, युवा संयमित, बच्चे बिना डर। लोग अपने मन में बोले, अब क्या करेंगे? तब अर्जुन ने कहा, चिंता केवल तब काम आएगी जब हमें समाधान न दिखे, पर हम समाधान देख सकते हैं, क्योंकि हमारा मन शांत है। उन्होंने गांव के लोगों को बांध और सुरक्षित स्थानों की ओर मार्गदर्शित किया, और सच में सब सुरक्षित रहे, क्योंकि उन्होंने भ्रम और भय को ध्यान और सांस की रोशनी से हटाया। बोधि और अर्जुन दोनों ने सबके सामने कहा, सांसों की शक्ति से ही मन की शक्ति को पहचाना जाता है, और मन की शक्ति से ही जीवन की वास्तविक कठिनाइयों को पार किया जाता है। लोग अब केवल ध्यान नहीं कर रहे थे, वे जीवन के हर क्षण को एक अभ्यास के रूप में देख रहे थे। जब कोई तनाव से गुजरता, वे कहते, चलो ध्यान और सांस के साथ इस पल को भी पार करते हैं। और सचमुच वह पल आसान हो गया। धीरे धीरे शांतिगा का अनुभव और ज्ञान दूर दूर फैलने लगा। लोग दूसरे गांवों से आते सीखने और समझने। वे कहते, हमने यहाँ मन के भय, तनाव और भ्रम को देखा, और यहाँ से हमने सीखा कि सांस और मन का मेल कैसे होता है। शांतिगढ़ अब केवल गांव नहीं रहा, ये शांति का केंद्र बन गया। एक दिन अर्जुन अकेले नदी किनारे बैठा था। उसके मन में एक गहरा प्रश्न आया, यदि मैं स्वयं के वासनाओं, भय और इच्छाओं का सामना करूं, क्या मैं फिर भी शांत रह पाऊंगा? एक गहरा अभ्यास किया और उसे अनुभव हुआ, कहीं डर नहीं, कहीं लालच नहीं, सिर्फ वर्तमान क्षण का अनुभव। उसने सीखा कि बाहरी शांति सरल है, परंतु आंतरिक शांति ही असली विजय है। बोधि ने अर्जुन को बुलाया और कहा, अब समय है कि तुम अपने अनुभवों को समय और पीढ़ियों तक पहुंचाओ। उन्होंने एक अंतिम सूत्र दिया, मन की शक्ति सतत अभ्यास, संयम और जागरूकता से आती है, और सबसे सरल रूप में यही अभ्यास सांस को जानना है। ये वही मूल सूत्र था जिसका बुद्ध ने स्वयं अनुभव किया था। अर्जुन ने कहा, अब मैं समझता हूँ, सांस केवल जीवन की लय नहीं, ये ज्ञान की धारा है। मन केवल विचारों का घर नहीं, ये जीवन की दिशा है। और उसने जीवन की सबसे बड़ी सीख कही, जब तुम सांसों को जीवन से जोड़ते हो, तब तुम जीवन को सांसों से जोड़ देते हो। एक रात जब पूरा गांव गहरा शांत था, अर्जुन ने महसूस किया कि भीतर एक हल्की सी आवाज उठ रही है, कभी मंद, कभी स्पष्ट। वह समझ नहीं पा रहा था, यह आवाज मेरे विचारों की है या मेरे भीतर की आत्मा की। तब बोधि ने पास आकर कहा, जब तुम भीतर की शांति में डूबते हो, तो असली आवाज वही है जो बिना शब्दों के बोलती है। यह अनुभव अर्जुन के लिए नया और अजीब था, परंतु उसने महसूस किया कि यह आत्मिक चेतना है, वह आवाज जिसने बुद्ध को उसकी सत्य की दिशा दिखाई थी। अर्जुन ने फिर से ध्यान का अभ्यास किया, पर इस बार वह केवल सांसों पर ध्यान नहीं दे रहा था, वह मौन पर ध्यान दे रहा था। बोधि ने समझाया, जब सांस शांत होती है तो केवल शांति शेष बचती है, और जब शांति के बीच मौन होता है, वह मौन ही सत्य की भाषा है। अर्जुन ने अनुभव किया, मौन में शब्दों की गूंज नहीं, बल्कि चेतना की गहराई होती है। एक दिन अर्जुन नदी किनारे बैठा था, जहां पानी शांत बह रहा था। बोधि ने कहा, तुम ध्यान करो, लेकिन ध्यान सिर्फ सांसों तक सीमित नहीं है। विचार भी एक नदी की तरह बहते हैं, और वास्तव में ध्यान का मतलब है विचारों की नदी को सही दिशा देना। बोधि ने आगे समझाया, विचार वह ऊर्जा है जो मन को जन्म देती है, और सही विचार जीवन को शक्ति देते हैं।
अर्जुन ने पहली बार समझा कि मन की शक्ति का असली स्रोत विचारों की स्पष्टता है। अर्जुन आज तक भय से नहीं मिला था, परंतु एक दिन अचानक उसकी आंखों के सामने एक बड़ा डर खड़ा हो गया। भविष्य की अनिश्चितता, परिवार की जिम्मेदारी, बदलती परिस्थितियां। मन ने कहा, अब क्या होगा? अर्जुन एक पल थमा और फिर गहरी सांस ली। तभी बोधि ने कहा, जब भय आता है तो एक ही रास्ता है, उसे मौन के साथ देखें। डर बाहर नहीं होता, वह तो भीतर की अनदेखी सोच है। तब अर्जुन ने उस भय को केवल एक विचार माना और धीरे धीरे वह विचार धुंध की तरह गायब हो गया। बोधि ने एक बिंदीदार सूत्र कहा, विचार आते हैं जैसे बादल आकाश में, पर ध्यान स्थिर रहता है जैसे आकाश स्वयं। हमारा लक्ष्य है आकाश की तरह दृढ़ और विशाल होना। उन्होंने कहा, विचार बदलते रहेंगे परंतु तुम्हारा मन स्थिर रह सकता है। ये सीख अर्जुन के भीतर गहरे उतर गई और उसने समझा कि मन शांत होने से विचारों पर नियंत्रण संभव है, लेकिन विचारों के बिना मन नहीं। एक बार गांव में कठिनाई आई। खेतों में सूखा पड़ गया और लोग चिंतित रहे। सब पूछते, अब क्या करेंगे? अर्जुन ने कहा, हम बाहरी विपत्ति नहीं बदल सकते, पर हम अपने मन की स्थिति बदल सकते हैं। उन्होंने गांव वालों को कहा, हम चिंता में नहीं धैर्य में रहेंगे। हम समस्याओं को सोचेंगे, डर में नहीं। धैर्य ने सभी का मन बदल दिया और लोगों ने मिलकर समाधान तलाशा। एकता, समझ और धैर्य ने कठिनाई को अवसर में बदल दिया। अब अर्जुन ने ध्यान को सिर्फ व्यक्तिगत अभ्यास नहीं माना, बल्कि इसे सामूहिक शक्ति का भाग बनाया। वे कहते, जब दो लोग एक साथ ध्यान करते हैं तो एक दूसरे की ऊर्जा बढ़ती है, और जब कई लोग ध्यान करते हैं तो पूरे गांव की चेतना जागृत होती है। लोगों ने मिलकर सुबह और शाम ध्यान किया और गांव में एक सकारात्मक ऊर्जा फैल गई। शांतिगढ़ अब केवल एक गांव नहीं था, यह एक ज्ञान केंद्र बन चुका था। लोग दूर के गांवों से आते, सीखते और अपने अपने घरों में ये ज्ञान ले जाते। यहाँ तक कि आसपास के बड़े नगरों से भी लोग आते, आत्मिक शक्ति, मानसिक स्पष्टता और ध्यान की तकनीक सीखने। एक सभा में अर्जुन ने कहा, बुद्ध ने कहा, मन ही सबसे बड़ा शत्रु है और मन ही सबसे बड़ा मित्र भी। तब उन्होंने समझाया, अगर मन नियंत्रित हो तो जीवन नियंत्रित होगा, अगर मन शांत हो तो निर्णय स्पष्ट होंगे, अगर मन जागृत हो तो जीवन का मार्ग प्रकाशमान होगा। और उन्होंने आगे कहा, सांसें वह सेतु हैं जो मानव को उसकी चेतना तक ले जाती हैं। अब शांतिगढ़ में हर व्यक्ति केवल सांस नहीं, बल्कि मन की गहराई से जुड़ चुका था। लोगों ने अनुभव किया, सांस जीवन की गति, मन जीवन की दिशा, चेतना जीवन का प्रकाश। अर्जुन ने अंतिम बार कहा, जब तुम सांस को महसूस करते हो तब तुम खुद को महसूस करते हो। जब तुम मन को नियंत्रित करते हो तब तुम जीवन को नियंत्रित करते हो, और जब तुम चेतना को जगाते हो तब तुम संसार को समझते हो। मुख्य संदेश अंत में, मन की शक्ति सांसों से शुरू होती है। ध्यान जीवन की स्पष्टता देता है। चेतना अस्तित्व की गहनता जानने का मार्ग है। समस्या भय नहीं, अवसर है सीखने का। धैर्य सबसे बड़ा अध्यापक है। जीवन की शांति केवल आसन, मंत्र या शब्दों में नहीं है, बल्कि तुम्हारी सांसों, मन और चेतना की एकता में है।